जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताज़ा हाल तो जरा देखिए एक नजर। एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है वो। उसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एस्ट्रोलॉजी का भी ख्याल आता है, क्योंकि उसका नाता एस्ट्रोलॉजी से बहुत पुराना है। हम किसकी बात कर रहे हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, आपके दिमाग में जो नाम आया है वही नाम हम लेने वाले हैं, एकता कपूर का, जो अब तमाम एस्ट्रोलॉजर से अपने पैसे वापस मांग रही हैं। जी हाँ, ये वही एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने एकता से कहा था कि 2020 आपके लिए अच्छा रहेगा, धन की बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन 2020 में क्या क्या हो रहा है ये हम भी देख रहे हैं और आप सब भी। एस्ट्रोलॉजर ने जो वादे किए थे, फिलहाल वो वादे तो एकता कपूर को पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। तभी तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि मेरे पैसे वापस करो। अब भी सही भी तो है, एकता कपूर का कोई भी शो हो बिना मुहूर्त के लॉन्च नहीं होता है। साथ ही उनकी भगवान में भी इतनी श्रद्धा है, चाहे सिद्धिविनायक हो, तिरुपति बालाजी हो, चाहे फिर श्रीनाथ जी हो, इन सभी मंदिरों में एकता कपूर जरूर पहुंचती हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही उनके नए शो के लिए आशीर्वाद लेने भी। अब एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर ये कमेंट किया था कि मेरे पैसे वापस करो। एकता कभी ऐसे लिख सकती हैं, ये आपने सोचा होगा नहीं ना। एकता ने जो लिखा उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, कुछ तो इंडस्ट्री के हैं और कुछ इंडस्ट्री के बाहर के हैं, जिनमें से कुछ ने कहा है कि आप इतने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हैं तो आपको 2020 में कितने सारे पैसे वापस मिलेंगे। तो भाई जो भी एस्ट्रोलॉजर है एकता कपूर का, वो जरूर ध्यान देना, आपको एकता कपूर के पैसे लौटाने हैं। तो आप सभी दिन, समय और तारीख तय कर लीजिए कि कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा एकता कपूर को पैसे लौटाने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से ये खबर आई है कि अब टीवी, फिल्म्स और एंटरटेनमेंट के वेरियस फॉर्म्स की शूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी, तो दर्शक काफ़ी उत्सुक है ये देखने के लिए कि उनके फेवरेट शोज वापस आ जाए। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि ये जो नई शूटिंग के रूल्स हैं, ये एक कसौटी है दर्शकों के लिए भी और ये सारे एंटरटेनमेंट सीरीज बनाने वालों के लिए भी। अपने घर में बैठकर आप टीवी देख रहे हो और अचानक से आपके फोन की घंटी बजे और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए आपके पसंदीदा सीरियल्स में आप आगे क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि अब सीरियल की शूटिंग शुरू हो रही है। जल्द से जल्द आपके पसंदीदा सीरियल्स ऑन एयर आने वाले हैं। तो ऐसे में स्टार प्लस अपने लॉयल ऑडियंस के साथ एक रिसर्च कर रहा है, जहां पर वो पूछेंगे कि सीरियल की कहानी जहां पर अटकी थी वहीं से आप देखना चाहेंगे या फिर फ्रेश कहानी आपको देखनी है। अब ये एक
अच्छा तरीका है दर्शकों की राय जानने का। इससे फायदा तो होगा ही, क्योंकि दर्शक जो देखना चाहते हैं उसी हिसाब से अगर कहानी आगे बढ़ेगी, इसमें फायदा दर्शक को भी होगा और चैनल्स को भी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक गायु अस्पताल में थी, तो भाई सोच के रखिए कि आपको जब फोन आएगा तो आप क्या देखना चाहते हैं, गायु आगे माँ बने या फिर ड्रामे के साथ कहानी आगे बढ़े। साफ साफ सीधा सीधा कह दो कि ये बच्चा तुम्हें बोझ लगने लगा है और तुम उसे दुनिया में नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वंश को उसकी मम्मा शेयर करनी पड़ेगी। ये रिश्ते हैं प्यार के में तो कहानी पूरे परिवार पर लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब आगे आप अबीर और मिष्टी को ही देखना चाहते हैं या बाकी कलाकारों को भी। ये जादू है जिनका में जादू ही देखना चाहेंगे, ये कहानी में आपको अब कुछ और देखना है। इस सीरियल अनुपमा की कहानी के साथ तो भाई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दर्शकों ने उसकी कहानी अभी तक देखी नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें कहानी का मुद्दा क्या है ये जरूर पता चला था। इसके अलावा ये भी सुन लीजिए, सीरियल की शूटिंग शुरू तो होगी ये जल्द से जल्द, लेकिन ऑन एयर ये शोज कब से आएंगे ये अभी तक तय नहीं किया गया है। अब इसमें चैनल का कॉल है कि उन्हें सीरियल कब से ऑन एयर करना है। सुनने में आ रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक से आपके पसंदीदा सीरियल ऑन एयर आ सकते हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि चैनल को फिलहाल 8 से 10 का ही टाइम दिया जाएगा अपने सीरियल्स को ऑन एयर दिखाने का। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, जब भी प्रकृति की बात होती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें ना पहाड़ों की याद आ जाती है। वो क्या करे, सबसे ज़्यादा हरियाली, खूबसूरत नज़ारे, नेचर एट इट्स बेस्ट आपको सब पहाड़ों में जाकर ही नज़र आता है। तो ऐसा करते हैं, अब ज़रा देहरादून की वादियों का रुख कर लेते हैं। वो क्या है ना कि हमारी जो प्रियंका कांडवाल हैं वो देहरादून की वादियों का आनंद ले रही हैं और साथ ही हमें भी ये खूबसूरत नज़ारे दिखा रही हैं। खिला नजारा और साथ ही एक खिले खिले ये रंग बिरंगे फूल आपको और भी तरोताजा कर देंगे। अब क्या करें, नजारा ही कुछ ऐसा है, आपको भी झूमने का मन करेगा। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका कांडवाल और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में, लेकिन मुंबई से नहीं, मैं हूं अपने होम टाउन देहरादून में, क्योंकि लॉकडाउन से जस्ट फ्यू डेज बैक मैं देहरादून पहुंच गई थी और इस वक्त मैं आपको दिखाने वाली हूं अपना शहर देहरादून। अब प्रियंका को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि चेहरे पर प्रियंका ने मास्क क्यों नहीं पहना है। अब देहरादून ग्रीन जोन में है और आप देख रहे हैं कि प्रियंका अकेले ही है। जहाँ पर जरूरत पड़ रही है वहाँ पर वो मास्क भी पहनती हैं। देहरादून की वादियों में घूमने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ यहाँ का ये सबसे प्राचीन शिव मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है।
अच्छा, उससे पहले मैं अपना मास्क उतार देती हूँ, क्योंकि मास्क पहनना तो है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं है तो मैं अपना मास्क उतार सकती हूँ। सो इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ही टेस्टी चाय मिलती है और प्रसाद मिलता है। तो हम लोग जब भी मसूरी जाते हैं या इस रोड पे कभी घूमने आते हैं तो हम मंदिर में ज़रूर आते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा मैगी पॉइंट है और जब सब कुछ नॉर्मल था, हम सब लोग घूमने आ सकते थे, तो बहुत सारे लोग जब छुट्टियों में आते हैं तो वो मैगी पॉइंट पे ज़रूर आते हैं और यहाँ की यमी मैगी खाते हैं। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। इन दिनों कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए ये पुलिस हर वक्त तत्पर रहती है। तो ऐसे में जब प्रियंका को उन्हें धन्यवाद करने का मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटी। हम आम जनता तो फिर भी घर में रह सकती है, बट दे कैन नॉट। तो सर ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये पूरी एक शील्ड बना दी है और आई थिंक इससे कुछ भी आर पार नहीं जा सकता है। तो सर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो यूज इट, और मे बी अदर कोरोना वॉरियर्स जिनका डेली पब्लिक बेसिस पे मिलने का काम है। ये अपील है लोगों से कि ये वो समय है जब एक्चुअल में कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कोरोना संक्रमित लोगों की। जब स्टार्ट हुआ था उतनी हमारे में कोई भी संक्रमित नहीं था, उस टाइम हम ज़्यादा प्रिकॉशन लेते थे। सावधानी अब बरतने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास इन्फेक्टेड लोग आ चुके हैं। बाहर का नज़ारा देखने के बाद अब चलिए घर पर, जहां पर आपको अपने वार्डरोब की सफाई करनी है और हाँ, ड्रेसिंग टेबल भी तो क्लीन करना है। लॉकडाउन के इस लंबे समय ने सास बहू साजिश को भी अधिकतर सितारों के घर का हिस्सा बना दिया है। आप लोग फिर से एक बार मेरी मॉम से मिल रहे हैं। मम्मी, आप फिर से एक बार सास बहू और साजिश के साथ हो। हाय। प्रियंका के साथ देहरादून का ये सफर आपने जरूर एंजॉय किया होगा। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये गर्मी हाल बेहाल है और इससे बचने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि लिक्विड्स का इंटेक ठीक रखें। अब पानी कितना पी सकता है इंसान, ऐसे में अलग अलग शरबत पीजिए जो हो होममेड, परफेक्ट है ना, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, एवरीथिंग। तो चलिए चलते हैं पल्लवी गुप्ता के पास, क्योंकि वो बता रही हैं आज कि कैसे बनाए कुछ अमेजिंग समर कूलर्स। गर्मी के मौसम में अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखा जाए, ये हमें बता रही है पल्लवी गुप्ता, 3 तरह के हेल्दी ड्रिंक्स के साथ साथ कुछ हेल्थ टिप्स देकर। हाय गाइस, मेरा नाम है पल्लवी गुप्ता। आज मैं आपको ऐसी अच्छी ड्रिंक्स बना के दिखाऊं जो गर्मियों के मौसम में आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो वो 3 ड्रिंक्स है, आम पन्ना, शिकंजी और रूह अफ़ज़ा। तो शिकंजी बनाने के लिए
एक गिलास पानी लीजिए, उसमें जितना भी शक्कर चीनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा कम खाती हूँ शक्कर। अब इसमें डालिए नींबू, काला नमक अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना तो वो आपके स्वाद अनुसार है। अब चिया सीड्स आप थोड़ी सी लेके इसमें डाल सकते हैं। मैं इसलिए चिया सीड्स ऐड करती हूँ बिकॉज चिया सीड्स आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो चिया सीड्स के बाद आप इसमें पुदीना ऐड कीजिए। अब मैं बना रही हूँ आमपन। आपके घर में कच्ची कैरी हो उसको बॉईल कीजिए और फिर ये जो मिक्सर ग्राइंडर होता है जिसमें हम मसाले पीसते हैं उसमें आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए तो वो ऐसे गूदा बन जाएगा। कच्ची कैरी ही इस्तेमाल करनी है, आम यूज नहीं करना है। तो ये चीनी, काला नमक और जीरा पाउडर। सबसे पहले चाहिए हमें 1 गिलास ठंडा पानी, बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। तो पहले ठंडा ठंडा दूध डालिए और उसमें मिलाइए पानी। आप चाहें तो दूध ज्यादा डाल सकते हैं और पानी कम, पर मैं दूध कम और पानी ज्यादा डालती हूँ। अब आप इसमें मिलाइए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। अब सब्जा सीड्स इसमें मिलाइए, बहुत हेल्दी होती है सब्जा सीड्स। सबसे बेस्ट बचपन की याद आ गई। चलिए तो रूह अफ़ज़ा, आम पन्ना और शिकंजी रेडी है। उम्मीद करते हैं ये आसान और फायदेमंद टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मुंबई से सोमावत अवस्थी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।